सर आवाम का कहना है कि अधूरे काम हो रहे हैं बोल के सर, एक साइड की बन रही रोड, एक साइड की नहीं बन रही। हमसे मतलब गुटली से क्या लेना है उनको, रोड बन रही नहीं उनको वो देखना है, अब बनाए जब बनाए नहीं। क्वेश्चन है, कांग्रेस में ग्रुपबाजी कब खत्म होंगी सर? एक रूलिंग एमएलए रहते हुए कोई गाइडलाइंस है नहीं सर कांग्रेस कमेटी के? हमारी अगर गवर्नमेंट बनी तो जो बोले ऐसा मिनटों में काम होता है। मेरे कष्ट के दिन है और जब हम ट्रबल में मुसीबत में रहते हैं तो आप हमारे लिए दुआ भी करना चाहिए, हमको मदद भी करना चाहिए और हमारा हाथ पकड़ना चाहिए बोल के मैं पूरी जनता से, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मुस्लिम चौक के पास कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोल के बताए, कुछ रोड बनने नहीं देते या कुछ डीप करो बोल के, खोद के करो बोल के बोले हैं। सभी को आदाब। मैं सबसे पहले तो आज होली है, होली की सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ होली खेलने के टाइम थोड़ा सा सावधान रह के, क्योंकि होली में जो कलर आ रहा है आजकल मिक्स होके आ रहा है, आधा कलर डुप्लीकेट है, तो उससे आइस के ऊपर, स्पेशली बच्चों के ऊपर, स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा टेक केयर करना बोल के पेरेंट्स को और नौजवानों को, बच्चों को मेरी ये पर्सनल विनती है कि आप सेफ्टी से हर चीज़ खेलना चाहिए बोल के मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। और बहुत बहुत होली की मुबारकबाद बोलता हूँ। और सेकंड, आज इतने होली के दिन बहुत ही मुबारक दिन है, जो हनुमान मंदिर से ये रोड बहुत 11 साल से पेंडिंग थी। ये रोड पे, ये तो एक इतिहास है, ये लोग बोले 70 साल से ये कच्ची रोड थी। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से रोड बनी नहीं, पहली बार ये रोड बन रही है। और ये वार्ड के काउंसलर भी पहली बार हमारे धनराज आए, इससे पहले जेपी नगर थे, उस एरिया में 12-15 करोड़ का काम किए हैं। वो पूरा एरिया में कोई जगह नहीं है बेची। जैसा ये एरिया में काउंसलर बने हैं, अभी फुल फ्लेज काउंसलर का पावर में नहीं है वो, तो भी मेयर को पकड़ के कम से कम 5 करोड़ का रोडों का काम लिए हैं। आपके रॉयल फंक्शन हॉल के पीछे से जाके हमारे हलतगिरी में मिलती है रोड, वो 2 करोड़ की रोड लिए है। फिर ये रोड मुझे पहले बनाओ बोल के हमारे वकील साहब के भाई कुमार भाई और हमारे चंदू और सलाम भाई और हमारे एक्स जेडपी मेंबर फिरोज़ भाई, इस तरह से हनुमान काउंसलर धनराज, यहाँ के बहुत से लोग मुझे 5-6 साल से बहुत ही प्रेशर कर रहे थे कि भाई ये रोड होना बोल के। तो मैं रोड, ये पहले तो एस्टीमेट 80 लाख रुपए का बना था, पूरा हनुमान मंदिर से लेके हमारे कुम्हारवाड़े तक सिंगल रोड थी और उसका क्वांटिटी सिर्फ 1 फीट हाइट था। लेकिन फिर मैं एस्टीमेट को वापस मंगा के फिर से रिवाइज करा के, नहीं ये रिंग रोड टाइप होना, डबल रोड होना, बीच में डिवाइडर होना, फिर लाइट होना, एक मिसाल रोड बनना बोल के इसका हाइट 3 फीट लिए। 3 फीट मट्टी नहीं डाले, 3 फीट कंक्रीट ही डाले। फिर अभी डामर रोड भी इस पर डबल रोड आएगी, 6 इंच तक डामर रोड, बहुत अच्छी क्वालिटी की। पहले तो एक बार डामर रोड होगी, फिर उसके ऊपर फिर डबल डामर रोड होगी, तो बहुत ही क्वालिटी की रोड बन रही है। आप इसके वीडियो ले चुके हैं, तो मैं आप लोगों को, बिदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। हर एरिया में रोड, आपको बोला था ना, ऐसा 90% एरिया हम कवर कर रहे हैं। कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए के खाली रोड बनने जा रहे हैं और अंदर भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेन रोड ही बन रहे हैं। अब कल विद्यानगर आए थे, वहाँ 1 करोड़ के रोड बन रहे हैं अंदर। इस तरह से 35 वार्ड में, हर वार्ड में रोड, ड्रेनेज, लाइट। आप जिस घर से भी आप बाहर पैर रखेंगे तो आपको सीसी रोड मिलेंगे, ड्रेन मिलेंगे। फिर भी मेरी पूरी कोशिश हो रही है, आप लोग मुझे सेवा करने का मौका दिए हैं और आगे भी मैं इससे अच्छा सेवा करूंगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बनने वाली है। हमारी अगर गवर्नमेंट बनी तो जो बोले ऐसा मिनटों में काम होता है। इसके लिए मैं सभी होली के दिन पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे कष्ट के दिन है और जब हम ट्रबल में, मुसीबत में रहते हैं तो आप हमारे लिए दुआ भी करना चाहिए, हमको मदद भी करना चाहिए और हमारा हाथ पकड़ना चाहिए बोल के
मैं पूरी जनता से, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सर अवाम का कहना है कि अधूरे काम हो रहे हैं बोल के सर, एक साइड की बन रही है रोड, एक साइड की नहीं बन रही। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी जो बोल रहे हैं ऐसी कौन सी जगह है आप बताइए। कल एक ओल्ड सिटी में तरकारी मार्केट के पास एक तरफ होगा, हाँ, वो भी तरकारी मार्केट। ऐसा अधूरा काम नहीं हो सकता, थोड़ा सा कॉमन सोचना भी चाहिए। पूरा 70% बना के 10% साइड का नहीं बनाते बोल के नहीं। वो कुछ 2-3 वो कंट्रैक्टर जो ये गुरुनाथ कल्लूर है वही कंट्रैक्टर है जो आप जिस रोड पे ठहरे हैं, जो रिंग रोड बन रही है हमारी, वो लोग 2 कॉन्ट्रैक्ट पकड़े थे, उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हैं। एक 60 करोड़ का वहाँ पे, कहाँ पे आप ब्रिज पे आए थे जहाँ पे मैं MP साहब वो उद्घाटन किए, वो 60 करोड़ के रोड भी उन्होंने बनाए हैं। और ये रोड भी जहाँ पे रिंग रोड ठहरा हूँ मैं, सलाम फंक्शन हॉल के सामने यहाँ पे हनुमान मंदिर है, वो रोड भी उन्होंने बना रहे हैं। और ओल्ड सिटी के कुछ रोड उनको छूटे हैं, तो उन्होंने ये कामों में बिजी थे। मोस्टली 1 वीक में काम हो जाएगा। और वहाँ पे कुछ दूसरे तरफ कुछ मुस्लिम चौक के पास कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोल के बताए, उसके कारण भी डिले हो गया। वहाँ पे कुछ रोड बनने नहीं देते या कुछ डीप करो बोल के, खोद के करो बोल के बोले हैं, तो उसके लिए फिर से कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर्स को बात करने के लिए वो रुक गई रोड, नहीं तो अब तक हो जाती थी। अगर कुछ करना है तो फिर वो प्लान चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर्स को बुला के बात करके फिर वो प्लान चेंज करा के वो काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर गुम्पा रोड में बन रही, सर गुम्पा रोड वैसी जो टक्कर ज़्यादा हो रहा है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है जी, पेंडिंग है सर। गुम्पा रोड भी ऑलरेडी मेरे बोर्ड लग चुके हैं, कल रात में देखे हैं। मैं बताया था ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कुछ अलग अलग इसी जिस तरह से सिटी में रोड बन रहे हैं, इसी तरह गाँव में, विलेज भी, मुझे 50 गाँव आते हैं, वहाँ पे भी 50 करोड़ का काम चल रहा है गाँव में। वो सेम कॉन्ट्रैक्टर गाँव में भी काम मिला है उनको, विलेज में तो कभी काम गाँव में शुरू कर दिए हैं। अभी गाँव का काम आधा कंप्लीट, 90% कंप्लीट हुआ है गाँव में भी। और फिर 1 वीक में सिटी में भी जो काम चालू हो जाएगा, जिस तरह से SP साहब के घर के पास से लेके हमारे हारगेरी कमान तक है, वो भी काम 2-4 दिन में काम चालू होगा। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के रोड बन रहे हैं। सर पब्लिक का ये भी कहना है कि बिदर के MLA रहीम खान साहब अचानक इलेक्शन से पहले ये रोड्स का काम क्यों करा रहे बोलकर? नहीं, देखिए बीच में 2 नजदीक है और खान साहब काम करा रहे रोड्स का, देखिए सही नहीं है बोलकर बता रहे। देखिए ये कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी की 99% पब्लिक जनता, मेरे भाई खुश है। और कुछ लोगों का काम बोलना है, उनको ये ज़रूरत होना चाहिए, आम से मतलब गुटली से क्या लेना है उनको। रोड बन रही नहीं, उनको वो देखना है, अब बनाए जब बनाए नहीं। फिर भी उसका भी आंसर मैं कर देता हूँ, हमारी गवर्नमेंट नहीं है ये ईश्वर खंडरे साहब दिए इसमें 30 करोड़ रुपए। और कोविड कोरोना बोल के 2-3 साल रुक गया, फिर टेंडर प्रोसेस में रुक गया। और आप क्या बोलते हैं, कुछ लोग कोर्ट को चले गए, मेरा तेरा बोल के। वक्त टाइम मिल के आना, ये टाइम पे आ गए तो लोग इसको कुछ तो बोल रहे हैं, मगर उसका आप टेंडर देख सकते हैं, कब पैसा आया, किसका पैसा है, ये सभी चीज़ अब उनको खुश होना चाहिए, आम खाना चाहिए। अब वो गुटली को लेकर पीछे पड़े हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। और पब्लिक का ये भी कहना है कि सर हाल ही में जो कर्नाटका में जो मुस्लिम्स पे जो इश्यूज हुए थे, उस पर आप बिदर में कुछ भी नहीं बोले बोलकर बता रहे हैं। नहीं, देखिए मैं हर मामले में बोला हूँ, साइलेंट है बोलकर नहीं, ये फॉल्स झूठ परपोंडा कर रहे हैं। मेरे को 15 साल से नहीं बोले और उसी टाइम नहीं बोले, अब इलेक्शन के सामने वो लोग क्यों बोल रहे हैं? 15 दिन से इलेक्शन आए बोल के बोल रहे हैं, तो 15 साल से मुझे कोई भी एक वर्ड नहीं बोला। अब इलेक्शन आए बोल के बोल रहे हैं, तो उनको भी मैं सेटिस्फेक्शन करता हूँ, उनको भी समझाता हूँ, वो भी मेरे भाई है, तो किस तरह से उनके लिए दुआ करूँगा। आज बहुत बड़ी जगने की रात है, आज सबके फैसले हो जाते हैं, कौन कितना जिएगा, कौन सी मंजिल पे खुदा किसको कहाँ बिठाएगा, कितना रिस्क देगा, ये तो हमारा ईमान है ना, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं ना। कोई किसी को बोलने से कुछ नहीं होता, आज फैसला हो जाएगा, आज के फैसले में जो होगा वो मंजूर होगा। कोई बोलने से, कोई एक सांस का भरोसा नहीं है, कोई किसी के लिए क्या बोलता है, कोई किसी को कौन जीताता है, कौन हराता है। सांस लेने का खुद को भरोसा नहीं है, तो सांस हमारा ईमान है, जब सांस एक बार अंदर जाती है तो बाहर आने तक भरोसा नहीं है। तो मैं किसी का अच्छा और ख़राब कैसा सोच सकता हूँ, कैसा कर सकता हूँ,
अगर सोचता हूँ, अगर करने की कोशिश करता हूँ तो ईमान में फ़र्क हो जाता है। ऐसी बात है। आज बहुत बड़ा जगने की रात है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज सभी नौजवानों को रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आज फैसले का दिन है, हमारे खुदा का पास फैसले का दिन है। आज भी हम माफ़ी मांग के सबसे, हम भी, मेरे को इंक्लूड लेके, मेरे से भी कहीं गलती होगा तो मैं भी आज माफ़ी मांग के अल्लाह के दरबार में मस्जिद में रो के दुआएं करूँगा। अगर मेरे से किसी के दिल टूटा है या किसी को तकलीफ़ हुई है, मैं किसी को हटको ठहरा बोला हूँ या किसी के बारे में गलत हसद जलस अगर रखा हूँ तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग के अल्लाह से, खुदा से कि मुझे माफ़ कर दे खुदा। आज का दिन मेरा फ़ैसला है और आने वाले दिनों में हम सब लोग खुशहाल रहे, नौजवानों को अच्छे स्थान मिले और हमारे पूरे मोमिन भाई जो अच्छे, हमारा इस्लाम बहुत सारी दुनिया के लिए, हमारा खुदा पूरा सारी हर बंदे के लिए हमारा खुदा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो हम सब के लिए है। हम सबका अच्छा सोचेंगे। इतना लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में ग्रुपबाजी कब खत्म होंगी सर? एक रूलिंग एमएलए रहते हुए कोई गाइडलाइंस है नहीं सर कांग्रेस कमेटी के? अब उसके बारे में आप लोग ही बताना चाहिए, आप लोग ही समझाइए। मीडिया लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज जो इशू है उसके बारे में सवाल करें तो अच्छा रहता। मेरा गुजारिश आप लोग समझाइए, मेरे भाइयों को समझिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर है। आप देख रहे हैं पूरे हर तरफ कितने लोग आने वाले, अभी ये बीजेपी वाले क्या क्या करने वाले हैं। ऐसे हालात में हम सब मिलके, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, हर समाज के, जनरल कम्युनिटी, सभी लोग मुझे चाहते हैं। रात में विद्यानगर आप आए थे, देखे थे, छोटे छोटे बच्चे मेरे को गोद में दे रहे हैं, महिला एक फ़ोटो लेने के लिए बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग समाज के चाहते हैं। अगर हमारे पार्टी में ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही तो पार्टी के बड़े लीडर पूरी नज़र रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट आता हूँ बोल रहा सर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टिकट नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता हूँ बोल रहा है। नहीं, वो लोग समझाएंगे, उनको वो इशू अलग है, उनको समझाएंगे, उनको पहले आपसे मिला। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪರವಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಶಾಸಕರಾದ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 1994-95 ರೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ರೋಡ್ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ರೋಡ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಇಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ರೋಡ್ ಸುಮಾರು 10-11 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜನಗಳು ಅಡ್ಡಾಡಿಸೋ ರಾತ್ರಿ ಸರ್ಪಗಳು ಬೀಳುವುದು ಏಳುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೋಡಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಳದ್ಕೇರಿ, ಲಾಡಗೇರಿಯಿಂದ ಗೋರಳ್ಳಿವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳದ್ಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ವಾಸನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.